भारत एक प्राचीनतम सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है, जहां पर सनातन धर्म की अमिट गाथा को यहाँ के मंदिर और शिवालयों में उकेरी गई तस्वीरों और मंत्रों में देखा जा सकता है। अपनी वास्तुकला और कारीगरी का नायाब उदाहरण पेश करते ये मंदिर भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हैं। वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए ये आश्चर्य का विषय है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग दौड़े चले आते हैं। दक्षिण भारत में सैकड़ों साल पुराने और द्रविड़ शैली में बने बहुत से मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है विष्णु अवतार चिन्नाकेशव मंदिर, जो कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। ये मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के नजरिए से बहुत ही खास है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और इससे जुड़े रहस्य। सदियों पहले जब टेक्नोलॉजी और हाईटेक यंत्रों का नामो निशान नहीं था, तब देश के तमाम राजा महाराजाओं ने कुछ ऐसे निर्माण करवाए जो आज के विज्ञान और तकनीक को भी कड़ी टक्कर देते हैं। उस दौर में वास्तुकला के ऐसे नायाब उदाहरण पेश किए गए जो आगे चलकर मिसाल बन गए। कारीगरों ने अपनी कारीगरी का ऐसा अमिट प्रदर्शन किया जो सदियों बाद भी लोगों की समझ से परे है। जिन लोगों को लगता है कि भारत सिर्फ सपेरों का देश रहा है, भारत में तकनीक और विज्ञान ना के बराबर थी, यहाँ के लोगों को आर्किटेक्चर की समझ नहीं थी और अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक सुई का भी निर्माण नहीं कर पाता था, उन्हें यहाँ के मंदिर, शिवालयों और ऐतिहासिक इमारतों को देखना चाहिए, जहाँ उच्च कोटि की वास्तुकला और कारीगरी को हजारों साल पहले इन मंदिरों की दीवारों पर उतारा गया था, जिसे देखकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्हीं नायाब निर्माणों में शुमार कर्नाटक राज्य के बेलूर में स्थित भगवान चिन्नाकेशव का मंदिर है। कहा जाता है कि चिन्नाकेशव भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें चिन्नाकेशव के नाम से जाना जाता है। चिन्नाकेशव मंदिर अपनी वास्तुकला और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि चिन्नाकेशव मंदिर का निर्माण होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन ने कराया था, जिसे बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। 1104 ईस्वी से शुरू हुए मंदिर का निर्माण कार्य 1207 ईस्वी में पूरा हुआ, जिसे 3 पीढ़ियों ने बनते हुए देखा। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक पात्रों को उकेरा गया है। मंदिर में कुल 48 बड़े स्तंभ हैं, जिन पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। मंदिर 178 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा है। चिन्नाकेशव मंदिर 3 सितारों के आकार के एक मंच पर रखा हुआ है। पूरा मंदिर मूर्तियों से अलंकृत है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, संगीतकारों को उकेरा गया है। 64 कोशिकाओं वाला मंदिर चारों ओर से घिरा हुआ है। मंदिर की भव्यता को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। वेद पुराणों में भगवान शिव को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। न केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में भी महादेव के कई मठ मंदिर स्थापित हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को विशेष महत्व दिया गया है। इनमें से एक है ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जहां कई बार आक्रमण हुए, लेकिन आस्था के सामने अधर्म की एक न चल सकी और आज भी सोमनाथ मंदिर का ध्वज सनातन धर्म को आकाश में गौरवान्वित कर रहा है। भगवान सोमनाथ का ये मंदिर 150 फीट ऊंचा है और गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इस मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है। साथ ही 27 फीट ऊंचा ध्वज मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में इनका भी गणना होती है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे कई वेद पुराणों में बताई गई है। कुछ किंवदंतियों की माने तो भगवान शिव को चंद्रदेव ने अपना स्वामी अर्थात नाथ मानकर तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान सोमनाथ के दर्शन करने से और उनकी पूजा करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके लिए मोक्ष
मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार पद्मनाभ मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है, जिसे लेकर कुछ रहस्यमय दावे भी किए जाते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी में ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी। 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य पर राज किया था। फिलहाल मंदिर की देखरेख का कार्य शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों साल तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की। इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा और कुछ किंवदंतियों और कथाओं की माने तो एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है, जिसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है।